हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृति और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ईजीएस्ट वे टू रिवाइज एनसीईआरटी बायोलॉजी। एनसीईआरटी बायोलॉजी को रिवाइज करने का एक ऐसा तरीका जिसे शायद आपने कभी सुना ना। इस तरीके से अगर आप अपने एनसीईआरटी को रिवाइज करते हैं तो उससे आपको 3 फ़ायदे होंगे। फ़ायदा नंबर 1, आपका टॉपिक क्विकली रिवाइज हो जाएगा विदाउट रीडिंग द होल चैप्टर। फ़ायदा नंबर 2, आपको एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपको वो टॉपिक कितना स्ट्रॉन्ग है एंड कितना वीक है। एंड फ़ायदा नंबर 3 इज़ कि आपको कम टाइम में ज़्यादा चैप्टर्स पढ़ने का मौका मिलेगा। सो यू विल सेव मोर टाइम एंड रिवाइज मोर। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरीके को मैं कहती हूँ एक्टिव रिकॉल मेथड, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैसिव रिकॉल मेथड। पैसिव रिकॉल मेथड पे बेस्ड मैंने अपना यूट्यूब में एक वीडियो बना रखा है जिसमें आप एक 3 टूल मेथड की हेल्प से एनसीईआरटी बायोलॉजी को रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो एंड आई वुड टेल यू वो बहुत आसान तरीका है। लेकिन अब हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं वो इतना आसान नहीं है पर उतना मुश्किल भी नहीं है। इट्स ओके सा तरीका। सो इसमें आपको करना क्या है, एनसीईआरटी बायोलॉजी के फ्रंट पे एनसीईआरटी बायोलॉजी के फ्रंट में एक सेक्शन होता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखा होता है और वहाँ पे पॉइंट में टॉपिक्स लिखे रहते हैं। लाइक 2.1 में ये टॉपिक है, 2.2 में ये टॉपिक है, 2.3 में ये टॉपिक है। मैं आपको फोटो लगा दूँगी जैसे आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। तो इस टाइप के जो इंट्रोज दे रहते हैं आपको इससे एंड समरी की हेल्प से अपने चैप्टर को रिवाइज करना है। एंड द बोनस टिप इज़ लास्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसे भी रिवाइज करना है। सो इससे हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझेंगे। सो मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है। आप उसे देख रहे होंगे कि वहाँ पे 2 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, एक है 1.1 और एक है 1.2। 1.1 में है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड 1.2 में है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब आपको बिना इस चैप्टर को रीड करे एक बार रिकॉल करना है कि आपने इन दोनों टॉपिक्स पे क्या पढ़ा था। जैसे डाइवर्सिटी वाले टॉपिक पे हमने कहीं ना कहीं नॉमेनक्लेचर और फिर 1.7 to 1.8 मिलियन पढ़ा था, नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर, सिस्टमा नेचुरे, इन टॉपिक्स को पढ़ा था। तो आपको इन चीज़ों को रिकॉल करना है। जिस तरीके से मैं रिकॉल कर रही हूँ उस तरीके से आपको हर वो कीवर्ड को रिवाइज करना है जो आपने इस टॉपिक में पढ़ा है। जो आपको याद आ रहा है याद करते जाओ। जो भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि मुझे कम याद है या फिर मुझे इस चीज़ में थोड़ा सा डाउट है, आप उस चीज़ को एक पेपर में लिख भी सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इससे आपको क्लियर होगा कि किन चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद नहीं है। क्योंकि 2 ही चीज़ें होती है, या तो चीज़ें याद है या तो याद नहीं है। और जो बीच वाला है कन्फ्यूजन वाला, वो सबसे ज़्यादा डरावना होता है क्योंकि चीज़ें पता होते हुए भी फिर गलत हो जाती है। तो इसलिए आप उन चीज़ों को दिमाग में ना रख के पेपर में लिख दीजिए कि किन चीज़ों में आपको अभी कन्फ्यूजन है। वैसे ही अपना सेकेंड टॉपिक है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हमने पढ़ा था स्पीशीज़, जीनस और फाइलम वगैरह हमने पढ़ा था, टेबल पढ़ी थी और हर एक की डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई स्पीसीज़ क्या है, जीनस क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ी थी, टेबल पढ़ी थी। तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक वहाँ पे पढ़ा था उसको अपने दिमाग में रिकॉल करके कि आपने क्या क्या पढ़ा था, कितने एग्जाम्पल्स पढ़े थे पर टॉपिक, आपने कितने एग्जाम्पल पढ़े थे, किस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था। इतना दिमाग में आपने रिकॉल कर लिया ना तो आपका पूरा चैप्टर आपके टिप्स में आ गया। इस चीज़ को मैं एक और बार अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ। सेकेंड चैप्टर में वी हैव टोटल 2.6। 2.1 में बोल रहा है किंगडम मोनेरा, 2.2 में प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमल या वायरस पैरासाइट्स। तो हमने हर किंगडम के बारे में आपको जो चीज़ें याद आ रही है कि भाई हमने पहले स्टार्टिंग में टेबल पढ़ा था, एक बहुत बड़ा हमने टेबल पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ पता क्या था कि किस तरीके से अलग अलग लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन हो रहा है। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था RH विटेकर के थ्रू। फिर आप रिवाइज करिए फ्रॉम मोनेरा में हमने क्या क्या फीचर्स पढ़े थे, फिर प्रोटिस्टा में कितने सारे फीचर्स पढ़े थे, प्रोटिस्टा इन दोनों के बीच में आता है। तो मोनेरा के क्या क्या फीचर है, प्रोटिस्टा के क्या क्या फीचर्स है, प्रोटिस्टा में हमने कौन कौन से पढ़े थे, है ना। हमने क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट क्या क्या पढ़ा था वो रिवाइज करिए। देन फंजाई में, प्लांटे में। तो आपको टॉपिक ओपन नहीं करना है, आपको उस टॉपिक की हेडिंग जो आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में दी हुई है उसको देख के ये एनालाइज करना है कि आपने उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। बहुत अच्छा रिवीजन इससे आपका हो जाएगा एंड बहुत क्विकली भी हो जाएगा। एंड प्लस एक्टिव रिकॉल है। जो चीज़ें याद नहीं आ रही हैं या फिर जिन चीज़ों को याद करने में दिक्कत आ रही है या फिर जिन चीज़ों में कन्फ्यूजन आ रहा है, आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप केवल उन्हीं टॉपिक को ओपन करके खोलिए, पढ़िए एंड फिर बंद कर दीजिए। इससे आपका रिविजन क्विक हो जाएगा। प्लस दूसरा आपको क्या पढ़ना है, समरी।
समरी आपको डायरेक्टली रीड करनी है। समरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। समरी आप जितनी बार रीड करेंगे उतना बढ़िया होगा, बिकॉज एग्जैक्ट समरी के लाइन्स भी आ जाती हैं। बेटर है हम समरी को बहुत अच्छे से पढ़ें एंड समरी की जो लाइन्स हैं वो हमें एक बार समझ लेनी है, उसके बाद तो आपको याद करना है। नाउ आई हैव अ बोनस टिप। किसी भी चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, एक बोनस तरीका मेरे हिसाब से जो है वो बैक एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना। कई लोग इसे नहीं करते, कई लोगों को लगता है उन्हीं को करना होता है जो या तो बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं 12th का या 11th के स्कूल एग्जाम्स दे रहे हैं, केवल उन्हीं बच्चों के लिए है। नहीं, ये आपके लिए भी उतना ही हेल्पफुल है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से नहीं आता है तो आपसे क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। आपको भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी कि आपको टॉपिक कितना आता है और कितना नहीं आता है। इट्स बेटर कि हम कोई भी रिस्क ना लें और हम इन क्वेश्चंस को एक बार सर्व देखें। पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि इस वाले पार्ट से क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन लोग इस पार्ट को इग्नोर करते हैं। आई डोंट वॉन्ट यू टू इग्नोर। आपको क्या करना है, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें एक बार सॉल्व करना है, बस एक बार। जो क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व हो रहे हैं वेल एंड गुड, जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं उन्हें स्टार मार्क कर दीजिए फॉर द नेक्स्ट टाइम, सो दैट आप उसे एक बार देख के एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप चाहें टेस्ट देना तो एक बार देख के जाएँ। बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आर बेस्ट मेथड टू रिवाइज अ चैप्टर, है ना। कभी आपके पास टाइम कम है तो आप फ्रंट पेज में जो आपकी हेडिंग दी हुई है उससे रिकॉल कर सकते हैं, डायग्राम्स देख सकते हैं, समरी देख सकते हैं, और फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ये क्विक तरीका होता है और ये एक्टिव रिकॉल ही है, क्योंकि यहाँ पे आप मेनली क्वेश्चंस एंड हेडिंग से रिवाइज कर रहे हैं, डायग्राम से टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं। रिविजन फास्ट होगा, रिविजन एफिशिएंट होगा, प्लस रिविजन आपका सही तरीके से होगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मैंने बायोलॉजी के लिए एक्टिव रिकॉल तो बता दिया है, लेकिन एक पैसिव रिकॉल की भी वीडियो बनी हुई है, आप उसे जाके देख सकते हैं। और हाँ, रिकॉल भी कर लिया, रिवाइज भी कर लिया, लेकिन हमें टॉपिक्स के बेसिस में टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और टेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, वो भी आप स्क्रीन पे वीडियोस देख सकते हैं। आप उन्हें जाके देखिए एंड अपने स्टडी को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।